हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, साथ खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जी अभी सुबह हो रही थी और मेरी नींदें तो उड़ी हुई हैं, पता नहीं क्यों उड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। और 7 बज रहे थे सुबह के और आपकी बहन को लग गई थी भूख। तो मैंने कहा कि यार चलो भूख लग रही है, कुछ बना लेते हैं। तो मैगी बना रही थी मैं, और यहाँ जो है ना मैं कुछ काम करूँ और कुछ ख़राबी ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सारा मैगी जो था वो नीचे गिर गया था और मुझे पता था सुबह उठ के मेरी अम्मा ने ना सही की मुझे सुनानी है। अच्छा जी, तो फिर मैंने ना मैगी बनाया और उसके बाद जो है आपकी बहन जो है यहाँ इंतज़ार कर रही थी। और सुबह सुबह सब सो रहे थे और यहाँ मुझे लग रही थी भूख। और मैं यहाँ सोचती हूँ कि यार मैंने ना मतलब दुबला होना है, मैंने जो है अब ज़्यादा नहीं खाना। और लेकिन मेरी कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो छूटती नहीं है। कोल्ड ड्रिंक तो मतलब मैं ना पागल हूँ कोल्ड ड्रिंक के पीछे, मतलब मुझे पीनी है लाज़मी, मुझे दिख जाए। इसलिए मेरी अम्मा ने अब लाना ख़त्म कर दिया कि नहीं भाई, अब इसको दिखती है और ये पीना शुरू कर देती है। तो खैर यहाँ भी अभी मुझे दिख गई और मैंने कहा कि यार चलो पी लेते हैं, कोई बात नहीं, खैर हो गई। और फिर अब मैंने जो है ना मैगी खानी है। और उसके बाद जो है सुबह सुबह का टाइम हो रहा था, घर में बिल्कुल सन्नाटा हुआ था क्योंकि सब सो रहे थे और मैं यहाँ जो है ना खा रही थी। अच्छा, यहाँ जो है ना मेरी हर चीज़ फैली होती है। यहाँ मैं फ़िल्म देख रही थी और तो मेरी ये हैंड फ्री वगैरह यहाँ ही पड़ी हुई है। और मेरी अम्मा मेरी इन आदतों से बहुत तंग है कि यार ये हर वक्त कुछ ना कुछ चीज़ें ना इधर उधर जो है ना फैला के रखती है। खैर अब ये है मैं खा रही हूँ और अभी मुझे जो है ना नींद आने नहीं वाली, क्योंकि मेरी नींदें पता नहीं क्यों उड़ी हुई हैं। मुझे नींद आनी आनी नहीं है और ये मैं खा भी चुकी थी। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा आराम करते हैं। तो पहले तो ये बर्तन धोते हैं, क्योंकि अगर मैंने बर्तन नहीं धोए ना तो उसके बाद जो है ना मेरी सुबह अच्छी वाली हो जानी है अम्मी से तो इसलिए पहले बर्तन धोते हैं, उसके बाद जो है ना थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, लेट जाते हैं, क्योंकि सो तो मैं सकती नहीं हूँ। क्योंकि आज मैंने जाना था मेमन फाउंडेशन जो कि हुसैनाबाद पे है। तो मैंने सोचा कि सुबह अभी सोऊंगी तो फिर मुझसे उठा नहीं जाएगा, तो अभी मैं जो है ना सिर्फ लेट जाती हूँ और फिर मैं जाऊंगी मेमन फाउंडेशन। क्योंकि मुझे वहाँ जो है ना मैंने सोचा कि यार घर में रह रह के मैं थोड़ी सी पागल हो रही हूँ, आधी आधी तो हो चुकी हूँ, आधी और हो जाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं जो है ना बाहर निकलती हूँ, थोड़ा सा कोई कोर्स वगैरह कुछ ना कुछ करती हूँ, जिम वगैरह करती हूँ, कि मैं थोड़ी अपना थोड़ा माइंड ना इधर उधर लगाती हूँ, वरना तो आपकी बहन ने हो जाना है पागल। तो यहाँ मैं बैठी हुई थी कि उन्होंने पहले बोला कि आप अपना बीएमआई करवाएं और ये करवाएं और वो करवाएं, मतलब इतनी चीज़ें उन्होंने पहले से ही ना इतनी सारी स्लिप बना के मुझे दे दी कि पहले आप ये करवाएं, उसके बाद फिर जो है वो आप लेइएगा कि जिस चीज़ में आपको डॉक्टर बोले। मैंने कहा ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है ना हम करवा के जो है अब बाहर निकले। उसके बाद मैंने सोचा कि यार क्यों ना आप लोगों को भी मैं लिस्ट दिखा देती हूँ कि आजकल क्या जो है प्राइस चल रहे हैं, मतलब उसकी फ़ीस क्या चल रही है, फ़ीस क्या चल रही है। और यार इतने मज़े की फ़ीस है, मतलब हर कोई जो है ना अफोर्ड कर सकता है, हर कोई जो है ना, अगर किसी का दिल है कि यार हमने ये सीखना है, हमने वो सीखना है, तो ऐसा नहीं है कि यार कोई नहीं सीख सकता कि यार इसकी तो फ़ीस इतनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज़ की फ़ीस इतनी कम है। हफ़्ते की 2 क्लासेस 3 क्लासेस होती हैं और उसमें इतनी कम फ़ीस है कि 300 कुछ 120 एक दिन की भी क्लासेस हैं। और मैंने हर चीज़ की जो है ना वीडियो बना के रखी हुई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। और फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। 104 और इस तरीके से फ़ीस है, 300 कुछ फ़ीस है। और सिर्फ जिम की और योगा वगैरह की थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ज़ाहिर है जिम की 2 महीने की फ़ीस जो है वो एक साथ लेते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा फ़ीस ले रहे हैं वो लोग। और बाकी जो है इन ये छोटे मोटे जो कोर्सेज़ हैं उसकी फ़ीस बहुत कम है और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं कहीं और अगर मुझे कुछ सीखना होता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि यार मेमन चले जाए बंदा, यहाँ उधर उधर जाने से बेहतर है। तो फिर जो है ना अब हमने जो है वो घर जाना है था, तो मैंने बोला कि बस अब घर चलते हैं। तो अब मैं घर जा रही थी और मुझे घर जाके ही फ़ौरन अम्मी को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है, क्योंकि अम्मी की तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। और अम्मी का चेकअप करवाना था, क्योंकि अम्मी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा वीक भी हो रही थी और उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं। तो घर जाते ही जो है ना मेरी अम्मा जो है वो इंतज़ार कर रही होंगी मेरा। तो बस जाते ही मैंने उनको लेके जाना है डॉक्टर के यहाँ, और फिर उसके बाद मैं वहाँ से अपनी बहन के घर जाऊँगी, क्योंकि मेरी बहन भी जो है वो मेरे साथ जाएंगी। तो हम दोनों ही लेके जाएंगे अम्मी को। तो अभी जो है ना मैं आ चुकी थी डॉक्टर के यहाँ और यहाँ हम वेट कर रहे थे। जो आपको ज़्यादा होता है ना उसमें अफेक्ट आ सकता है शुगर की वजह से। तो आप जो आपको जो खा जाए उस वजह से आपको पता है कि शुगर के साथ भी बीमार चेक करते हैं, तो आपको शुगर चेक करेंगे, खाली को पड़वा के भी चेक करना ठीक है।
एक बात नहीं। अच्छा अब कुछ बताइए क्या सुनिए, डेली कहते हैं मीठे में खाना समोसे पकौड़े इसको फिलहाल बंद कर दीजिए। आपकी शुगर जब ज़्यादा बेहतर हो जाएगी ना, फिर हम खुद आपको ऐसा ऐसा खाने की इजाज़त देंगे, अभी रोक लीजिए। जी ठीक है। अच्छा चावल कौन से काम आपने बस एक आध बिरयानी शाम में रहेगा हाँ तंदूर की रोटी नहीं खानी है। अच्छा जो घर की चक्की का आटा होता है ना लाल वाला, ये वो इस्तेमाल करना है उसकी चपाती। फाइन आटा फाइन आटा फाइन आटा नहीं यूज़ करना है, ठीक है। मैदे के पराठे नहीं यूज़ करना है, सही है। बाकी पापे भी शुगर वाले पापे भी खाना है, ब्रेड खा लीजिए। ज़्यादा अच्छी है और लेकिन खाने का वाइट नहीं खा सकती हैं, पापे नहीं खाइए। आपने पेशेंट कब नाश्ते किया था? पेशेंट 11:30 लेकिन उसने कुछ नहीं देखा, मैंने कैंसिल ऑर्डर नहीं किया। मैंने इन्फॉर्म किया लेकिन दूसरी बात यही है कि फाइल महीने पहले नहीं बोले हाँ 410 410 ज़्यादा है ना? जी 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 सही नहीं आई सही नहीं आई तो कह रही है कि कल ज़्यादा है ना, अभी मेडिसिन ले लेंगे थोड़ी बेहतर हो जाएगी। नहीं अभी नहीं डॉक्टर को अभी दिखाया है ना। जी। तो अब जो है वो हम अपने घर जा रहे हैं, अपने मतलब मैं अपनी सिस्टर के घर जा रही हूँ क्योंकि हॉस्पिटल जो था उनके घर से करीब था, तो उन्होंने बोला थोड़ी देर के लिए घर चलें। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, अम्मी की मेडिसिन वगैरह और टेस्ट वगैरह सब करवा लेते हैं। शुगर जो है अम्मी की बहुत हाई चल रही है और अभी 410 आई थी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा हमारे हिसाब से कम थी क्योंकि अम्मी की बहुत ज़्यादा हाई चल रही थी शुगर। अचानक से ही हम लोगों ने जो है टेस्ट करवाया और शुगर आ गई। तो खैर आप लोग दुआ में अम्मी को याद रखिएगा अपनी बहुत सारी। और यहाँ जो है ना मैंने मेरे अंदर एक बहुत बड़ा कीड़ा है कि मेरी कोई भी मुझे चोट लग जाए कुछ भी लग जाए तो मेरा दिल करता है कि मैं उसको निकाल के ना फेंक दूँ। और यहाँ भी यही हाल हुआ कि मैंने इसको ना नोच डाला और फिर ये खून निकलना शुरू कर दिया। तो बहुत बड़ा कीड़ा है, कोई भी चोट लग जाए तो उसको मैंने खुरचना होता है, उसको मैंने नोचना होता है। जो ना इतनी शिद्दत से नींद आ रही थी कि आज मैं बहुत मतलब जल्दी उठ गई थी, तो मुझे बहुत नींद आई थी। और यहाँ सब जो है ना टीवी वीवी देख रहे थे और यहाँ आयत जो है खड़ी हो गई थी। और आयत का फेस देखकर आपको लग रहा होगा आयत कितनी काली हो गई। मतलब सिर्फ ये आयत का हाल नहीं हो रहा है, ये हम सब का हाल हो रहा है क्योंकि हम लोग इतने कोई हमारा कलर ख़राब हो गया है जब से पिकनिक से आए हैं, तो अजीब ही हशर हो रहा है हम लोग का। और यहाँ आप देख रहे होंगे घर का हशर नशर बिगड़ा हुआ है, बच्चों ने हशर नशर बिगाड़ के रखा हुआ है। सारे टॉयज़ वगैरह घर में ऐसे फैले हुए हैं जैसे बाज़ार लगा हुआ है। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत मज़े का मौसम हो रहा था, लेकिन यहाँ घर का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा था। और मेरी बहन की हट रही थी बहुत कि यार पूरा घर ख़राब कर दिया। अभी मासी काम करके गई है और तुम लोगों ने घर की पूरी रेड मार दी। अच्छा जी, यहाँ मैं बहुत थक गई थी, मैंने कहा मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ वरना तो मेरे ना फ्यूज़ पूरे उड़े रहेंगे। तो मैं लेट गई थी यहाँ कमरा बंद करके और मैंने कहा मैं थोड़ी देर सो रही हूँ, उसके बाद जब उठूँगी तो फिर देखूँगी। और यहाँ ब्लैक के ऊपर ये मेरा एक चोट जो है ना वो अलग ही वाइट दिख रही है क्योंकि हाथ ऐसे हो गए हैं बिल्कुल ब्लैक, अजीब गंदे गंदे से हाथ हो गए मेरे, हाथ पैर मुंह सब गंदा गंदा सा हो गया पिकनिक के बाद। और अब जो है ना वो जब मैं उठी तो मैंने देखा कि यहाँ जो है समोसे वगैरह खाए जा रहे थे। मैंने कहा चलो जी ठीक है। फिर यहाँ मैंने चाय बनाई, आपकी बहन चाय कभी कभार अच्छी बना लेती है, तो फिर मैंने कहा कि मैं ख़ुद बनाती हूँ और मज़े की बनेगी क्योंकि मेरा दिल चाहता है ना तो तब मैं चाय बनाती हूँ, जब मैंने नहीं पीनी होती तो फिर मैं चाय नहीं बनाती। अच्छा जी, अब हम जो है ना रात हो गई थी, अब हम जा रहे हैं अपने घर पे और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, 1:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो खैर आज के ब्लॉग में यही था कि मेरी अम्मी के लिए आप लोगों ने बहुत दुआ करनी है, जल्द से जल्द वो सेहतियाब हो जाए, पे हमेशा सलामत रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।